Good morning students, welcome to your science class. Today we will study about the freely suspended magnet comes to rest in a particular direction only. Okay, so first activity is this. Today we will do this activity. Okay, what we will observe? We will observe that a freely suspended magnet comes to rest in a particular direction only. कोई भी एक फ्रीली सस्पेंडेड आप एक मैग्नेट है जिसको आप फ्रीली छोड़ देते हो हवा में एकदम, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाके ही रेस्ट करता है. नाउ फर्स्ट वी हैव टू टेक अ बार मैग्नेट. आपने एक मैग्नेट लिया बार के शेप में. पुट अ मार्क ऑन वन ऑफ इट्स एंड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन. हमने इसके देखिए यहाँ पे एक एंड पे यहाँ पे मार्क लगा दिया. ठीक है. टेक अ थ्रेड. आपने थ्रेड से इसको बांधा. ठीक है. और उसको मिडल ऑफ द बार मैग्नेट टाई कर दिया थ्रेड को. ठीक है. नाउ अब आप इसको सस्पेंड कर दीजिए, छोड़ दीजिए, एकदम फ्रीली छोड़ दीजिए. एक हुक से लटका दीजिए और लेबोरेटरी स्टैंड से ऐसे करके लटका दीजिए. ठीक है. नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? वी विल ऑब्जर्व दैट जो मैग्नेट जो होगा ये अपने आप मैग्नेट रोटेट्स और कम्स टू रेस्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही बार बार आके रुकेगा. ठीक, ऐसा नहीं है कि इधर हो जाए ये एंड इधर हो जाए, या ये एंड इधर, या ये एंड इधर हो जाए. नो, दिस विल कम्स टू रेस्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. एक ही डायरेक्शन में ये बार बार आके रुकेगा. ठीक है. आप जितना रोटेट करिए, जितना इसको घुमाइए, इधर उधर करिए, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आके ही ये रोटेट करेगा, रुक जाएगा. नाउ डिस्टर्ब द मैग्नेट फ्रॉम ए रेस्ट पोजिशन. अब इस रेस्ट पोजिशन से इसको डिस्टर्ब करिए, थोड़ा सा हिलाइए इसको. फिर डिड इट रेस्ट इन द सेम डायरेक्शन अगेन? क्या वो फिर से सेम डायरेक्शन में ही आके रेस्ट करेगा? वी विल फाइंड दैट द मैग्नेट रेस्ट इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन ओनली. हम ये देखेंगे कि जो मैग्नेट है ये उसी डायरेक्शन में रेस्ट करेगा जिस डायरेक्शन में ये पहले रेस्ट करा हुआ था. ठीक है. सो विद दिस एक्टिविटी वी कैन ऑब्जर्व, वी कैन प्रूव दैट आप कोई भी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आके ही रेस्ट करेगा. ओके. Now next what we will see that in activity 13.5 ये जो है आपका है you observe that a freely suspended bar magnet always comes to rest in a particular direction only which is the north south direction. ये activity 13.5 जो था, पीछे वाला जो एक्टिविटी अभी जो हमने जस्ट पढ़ा है उस एक्टिविटी में क्या था? 13.5 we can say we observe that एक फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट जो है वो हमेशा रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगा पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही हमेशा, जो इसका एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होगा. मैग्नेट का जो डायरेक्शन होता है जिसमें वो रेस्ट करता है आके फ्री मैग्नेट, दैट इज़ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. इसका मतलब ये है कि वन ऑफ द पोल पॉइंट्स टूवर्ड्स द नॉर्थ. एक पोल जो है वो नॉर्थ की टूवर्ड्स पॉइंट करता है और एक पोल जो है वो साउथ की टूवर्ड्स पॉइंट करता है, नॉर्थ सीकिंग पोल और एंड पोल. एंड द अदर पोल पॉइंट्स टूवर्ड द साउथ एंड कॉल्ड साउथ पोल या साउथ सीकिंग पोल या साउथ पोल. ओके. सो दो डायरेक्शन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ही होता है मैग्नेट का, हमेशा रेस्ट करेगा इसी पे जाके वो. दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज़ वेरी यूज़फुल. ये जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी है ये बहुत यूज़फुल थी लोगों के लिए पहले ज़माने में भी और अभी भी. कई सालों तक, फॉर सेंचुरीज़, कई सालों तक ट्रैवलर्स जो थे, जो लोग सफ़र करते थे, वो इसको अपने डायरेक्शंस को फाइंड करने के लिए यूज़ करते थे, जो हमेशा अपने साथ लेके चलते थे मैग्नेट्स को. नाउ एक साइंटिस्ट हुआंग टी एंड एम्परर ऑफ चाइना, ये एक एम्परर थे चाइना के, हैड अ कैरियट विद अ स्टैचू ऑफ अ लेडी विद एन एक्सटेंडेड आर्म. उनका जो है एक कैरियट है, स्टैचू है, जो लेडी है उसमें एक एक्सटेंडेड आर्म निकला हुआ है. द स्टैचू कुड रोटेट इन एनी डायरेक्शन. वो जो स्टैचू है वो किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है और हमेशा रेस्ट करेगा एक्सटेंडेड आर्म टूवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन. ठीक है. द एम्परर यूज्ड इट टू लोकेट डायरेक्शंस व्हेन ही यूज्ड टू गो ऑन हिज कैरियट टू न्यू प्लेसेस. वो एम्परर जो थे वो क्या करते थे? वो हमेशा डायरेक्शंस को लोकेट करने के लिए अपने कैरियट पे जब जाते थे तो हमेशा उसको यूज़ करते थे. ठीक है. नए प्लेसेस पे जब भी वो जाते थे वो इसको यूज़ करते थे हमेशा अपने कैरियट पे जब भी जाते थे अपने कैरियट से. नाउ लेटर ऑन, कुछ सालों बाद एक डिवाइस जो है जिसको मैग्नेटिक कंपास कहा जाता है वो बनाया गया, वॉज डेवलप्ड, बनाया गया इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड. ठीक है. अब मैग्नेटिक कंपास क्या है? नाउ वी विल स्पीक अबाउट मैग्नेटिक कंपास. अ मैग्नेटिक कंपास कंसिस्ट ऑफ अ मैग्नेटाइज्ड नीडल
pivoted inside a small box with a glass cover on it. Now ये है मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेट पे ही मैग्नेटिक कंपास बनाया गया है इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड, ठीक है। नाउ ये है मैग्नेटिक कंपास, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी पुतले और वो स्टैचू लेके जाना अपने साथ या वो सब तो नहीं था, है ना, पॉसिबल। तो क्या करा, मैग्नेटिक कंपास बनाया गया, ठीक है। मैग्नेटिक कंपास क्या होता है, इसमें एक अंदर ये देखिए मैग्नेटाइज नीडल लगा हुआ है, पाइवोटेड इनसाइड, इसमें पाइवोट किया गया है, एक स्मॉल बॉक्स है, ठीक है, इसका ग्लास का कवर है ऑन इट। नाउ इसका वर्किंग देख लीजिए। द मैग्नेटिक कंपास हैज़ अ डायल, मैग्नेटिक कंपास का क्या है, एक डायल है, हैज़ अ डायल ऑन विच डायरेक्शंस आर मार्क्ड। देखिए इसमें मैग्नेटिक कंपास का जो डायल है इसमें डायरेक्शंस मार्क, एकदम घड़ी के जैसे दिख रहा है, डायरेक्शंस मार्क हैं। सी हियर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो ये आपके डायरेक्शंस हो गए, ठीक। नॉर्थ वेस्ट सी, नॉर्थ ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये डायरेक्शंस हो गए। नाउ द मैग्नेटिक कंपास हैज़ अ डायल ऑन विच डायरेक्शंस आर मार्क्ड। मैग्नेटाइज नीडल जो है जब रेस्ट पे आती है ना, तो वो इंडिकेट करती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे। नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेटाइज नीडल, जो मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ पोल है, ओके, इज़ ऑलवेज पेंटेड इन अ डिफरेंट कलर फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन। ये देखिए हमेशा इसको अलग कलर से पेंट किया जाएगा फॉर इजी डायरेक्शंस, आइडेंटिफिकेशन के लिए। नाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ प्लेस, किसी भी जगह के डायरेक्शन के लिए, प्लेस के डायरेक्शन के लिए, व्हाट वी विल सी, हाँ, द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेटाइज्ड नीडल, द मैग्नेटाइज नीडल व्हेन कम्स टू रेस्ट इंडिकेट द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। नाउ मैग्नेटाइज नीडल जो है हमेशा रेस्ट किधर आएगी, जब ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इंडिकेट करेगी, ओके। ये आप मैंने आपको बता दिया है। द नॉर्थ, अगेन आई एम रिपीटिंग, द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेटाइज नीडल जो होगा वो नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेटाइज नीडल हमेशा पेंट होगा अलग कलर से, ताकि ईजी आइडेंटिफिकेशन हो जाया करे। नाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस, किसी भी प्लेस का डायरेक्शन लिखने के लिए मैग्नेटिक कंपास को उस जगह पे ले जाना पड़ेगा। नीडल ऑफ द कंपास, अब जो नीडल है जो कंपास का, वो स्टार्ट करेगा रोटेट होना, टिल कब तक के रोटेट करेगा, जब तक के जो वो पेंटेड एंड है वो रीचेज नॉर्थ मार्क, वो नॉर्थ मार्क तक ना पहुंच जाए कंपास में। ये इंडिकेट करेगा कि डायरेक्शन जो है इन विच द प्लेस इज लोकेटेड। दिस विल इंडिकेट दैट द डायरेक्शन इन विच वो जगह लोकेट कर रही है, ये वो डायरेक्शन बताएगा। नाउ अब हम ये पढ़ेंगे कि यू जस्ट लर्न दैट मैग्नेट हैज़ टू पोल्स। अभी हमने पढ़ा कि मैग्नेट के जो हैं वो दो पोल्स होते हैं। वी जस्ट लर्न दिस कि मैग्नेट हैज़ टू पोल्स, ओके। नाउ क्या होगा अगर हम मैग्नेट को दो हिस्सों में काट देंगे, व्हाट विल हैपन ऑन कटिंग अ मैग्नेट इनटू टू। जब हम मैग्नेट, ये है आपका एक मैग्नेट, हमने इस मैग्नेट को दो हिस्सों में बांट दिया, तो ऐसा नहीं है कि हमने दो हिस्सों में बांट दिया ऐसे करके तो ये नॉर्थ और साउथ हो जाएगा, और ये आपका जो है ये क्या है, ये एंड क्या रहेगा, ये आपका हमेशा एक पर्टिकुलर पीस, जब भी आप मैग्नेट का काटोगे, जितने पीसेस करोगे उसका एक कोना हमेशा नॉर्थ पे करेगा, एक कोना हमेशा ऐसा करेगा साउथ पोल। अब ये आपका एक बड़ा मार मैग्नेट है, आपने इसको बीच से काट दिया, ठीक। तो आपने जहाँ इसको ये बीच से काट दिया तो ये एंड, ये नॉर्थ का काम करेगा, ये साउथ का काम करेगा। ये जो कटा ये बीच में नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ का काम करेगा। फिर आपने इसको भी दो हिस्सों में काट दिया, तो नॉर्थ साउथ, इसको भी काटा नॉर्थ साउथ, इसको आपने काटा बीच से ऐसे करके, तो ये नॉर्थ हो गया, ये कोना साउथ हो गया, फिर ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ठीक है। नाउ ऑन कटिंग अ मैग्नेट इनटू टू, ईच हाफ बिकम्स अ कंप्लीट मैग्नेट। हर एक हाफ, हर एक टुकड़ा एक कंप्लीट मैग्नेट बिहेव करता है। आपने एक बड़ा मैग्नेट को काटा, उसको जितने टुकड़े आप करेंगे, जितने भी टुकड़े करेंगे, हर मैग्नेट का टुकड़ा इंडिपेंडेंटली मैग्नेट का काम करेगा, ठीक है। दिस मीन्स कि कटिंग द मैग्नेट फ्रॉम द मिडल यू गेट अ न्यू पेयर ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल एट द ब्रोकन एंड सच दैट ईच ब्रोकन पीस इज अ कंप्लीट मैग्नेट। यही बात मैंने आपको बताई अभी। आपने एक मैग्नेट के टुकड़े को काटा, दो टुकड़े कर दिए, हर एक पोल अपने आप में इंडिपेंडेंट काम करेगा, हर एक मैग्नेट का टुकड़ा अपने आप में कंप्लीट मैग्नेट का काम करेगा। नाउ इफ़ यू फर्दर ब्रेक दिस पेयर, आगे भी आप उसको अगर तोड़ते हो, काटते हो, हर पीस कंप्लीट मैग्नेट का काम करेगा। अगर आप इस कंटिन्यू को जितने प्रोसेस में करोगे,
जितने छोटे 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 मैग्नेट करते चले जाओगे, मैग्नेट के नॉर्थ पोल साउथ पोल सब में होंगे ही होंगे। मैग्नेट हमेशा कंप्लीट काम करेगा। ये नहीं कि आपने एक टुकड़ा अलग कर दिया तो मैग्नेट का काम ख़त्म हो गया। नो, मैग्नेट के जितने छोटे टुकड़े आप करते चले जाएंगे, जितने भी छोटे टुकड़े करते चले जाएंगे, मैग्नेट अपना काम करेगा। हर एंड नॉर्थ साउथ वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। सो वी कैन कंक्लूड कि मैग्नेटिक पोल्स जो होते हैं वो हमेशा पेयर्स में आते हैं, एग्जिस्ट इन पेयर्स और सेपरेट और एन आइसोलेटेड पोल। आइदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैन नॉट एग्जिस्ट। सिर्फ नॉर्थ पोल या सिर्फ साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो हम ये कह सकते हैं, सो वी कैन कंक्लूड दैट मैग्नेट हमेशा ऑलवेज मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। मैग्नेटिक पोल्स जो हैं वो हमेशा पेयर्स में काम करेंगे। ओके, नाउ आइसोलेटेड पोल आइदर नॉर्थ पोल एज साउथ पोल कैन नॉट एग्जिस्ट। हर मैग्नेट के टुकड़े में सिर्फ एक पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, एक पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब मैग्नेट का टुकड़े का मतलब उसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों होंगे। आइसोलेट अकेला एक पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, मतलब वो मैग्नेट है ही नहीं। ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट हैपन्स। जब हम अब ये देखेंगे, जब हम नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट इज़ ब्रॉट क्लोजर टू द साउथ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट एंड वाइस वर्सा। अब हम ये देखेंगे कि नॉर्थ पोल और दूसरे के नॉर्थ पोल क्या होता है। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल या नॉर्थ पोल, मतलब अब बेसिकली हम ये देखेंगे कि मैग्नेटिक पोल्स में हम दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब इसी के पास हम दूसरा मैग्नेट लेके आ रहे हैं। ठीक है, अब हम दूसरा मैग्नेट लेके आ रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि जब हम दूसरे का नॉर्थ पोल पहले वाले के नॉर्थ पोल में रखेंगे तो क्या होगा, दूसरे का नॉर्थ पोल पहले वाले के साउथ पोल की तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा। सिमिलरली हम वाइस वर्सा भी देखेंगे। ठीक है, नाउ कमिंग हियर वी हैव टू ऑब्जर्व अट्रैक्शन है या रिपल्जन है मैग्नेटिक पोल्स में। अट्रैक्शन मीन्स एक तरफ खिंचाव, रिपल्जन मीन्स दूर फेंकना, रिपेल कर देना एक दूसरे को। रिपल, ये देखिए, द फोर्स बाय विच ऑब्जेक्ट्स टेंड टू पुश ईच अदर और इज कॉल्ड रिपल्शन। एक दूसरे के तरफ से दूर जाना इज कॉल्ड रिपल्शन। नाउ टेक अ बार मैग्नेट विद नॉर्थ एंड साउथ पोल्स मार्क्ड ऑन इट। हमने बार लिए, इसमें नॉर्थ और साउथ को मार्क कर दिया। हमने दूसरा भी बार लिया, उसमें भी नॉर्थ और साउथ पोल को मार्क कर दिया। ठीक है, हमने टाई अ थ्रेड, एक थ्रेड को मिडल में बांध के उसको वुडन स्टैंड पे लटका दिया है। ठीक है, नाउ हमने क्या किया, एक अनदर बार मैग्नेट लिया, हमने एक और बार मैग्नेट लिया। ठीक है, इसमें भी नॉर्थ और साउथ डायरेक्शंस हमने पोल्स मार्क कर दिए। नाउ अब हम ये जो है नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट जो है लेके गए हम। ब्रिंग द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इन योर हैंड नियर द साउथ पोल ऑफ द फ्रीली सस्पेंडेड पार्टिकल मैग्नेट। ये हमने नॉर्थ पोल पकड़ा हुआ है, ऐसे करके पकड़ा है मैग्नेट, हम इसकी तरफ ले गए साउथ की तरफ। ठीक है, साउथ की तरफ ले गए तो क्या होगा, रीडिंग को मार्क करिए आप। अब साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, नाउ ब्रिंग द साउथ पोल। अब हम इसी मैग्नेट का साउथ पोल लेके गए, साउथ पोल ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। ये फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है जो हवा में झूल रहा है। पहले हम नॉर्थ लेके गए साउथ की तरफ, फिर हमने इसको घुमा लिया, इसका साउथ लेके, इसका साउथ वाला पोल लेके हम साउथ की तरफ गए। इसको ऑब्जर्व करिए कि क्या हो रहा है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, नाउ ब्रिंग द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट इन योर हैंड नियर द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट। ठीक है, अब हम नॉर्थ को लेके गए नॉर्थ की तरफ और फिर पलट के फिर से साउथ को लेके गए नॉर्थ की तरफ। हम ये ऑब्जर्वेशंस करेंगे, ये 4 ऑब्जर्वेशंस हम ऐसे करेंगे। ठीक है, नाउ हियर सी पोल ऑफ अ मैग्नेट, ये हाथ में जो है और ये फ्रीली जो हवा में लटका हुआ है। ठीक है, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जब नॉर्थ और साउथ होंगे तो क्या होगा, ऑब्जर्वेशन, अट्रैक्शन। जब आपने नॉर्थ और साउथ को किया तो अट्रैक्शन हो गया। ठीक है, देन साउथ और साउथ को कहा सेम हो जाएगा तो रिपल्शन हो जाएगा। देन साउथ और नॉर्थ होगा तो अट्रैक्शन हो जाएगा और फिर लास्ट अगर सेम हो जाएगा तो रिपल्शन हो जाएगा। ठीक है, सो वी विल ऑब्जर्व लाइक दिस। हम जब नॉर्थ को इधर की तरफ लाएंगे नॉर्थ की तरफ तो रिपल्शन हो जाएगा, नॉर्थ को साउथ की तरफ लाएंगे तो अट्रैक्शन हो जाएगा, चिपक जाएगा। अब हम इसको घुमा दे रहे हैं, साउथ इधर कर दे रहे हैं, नॉर्थ हाथ में है
साउथ इधर कर दिया तो साउथ और नॉर्थ क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे आपस में, और यही साउथ और साउथ हो जाएंगे तो वो रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर फेंकेंगे। ठीक है, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे आगे, एक्टिविटी 13.6 क्या शो करती है, दिस शोज दैट लाइक पोल्स जो होते हैं, सेम पोल्स जो होते हैं, दैट इज़ नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ रिपेल ईच अदर, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। और जो अनलाइक पोल्स होंगे, नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ, दे अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, वो अपने आप को अट्रैक्ट करेंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस एक्टिविटी 13.6, व्हाट यू हैव टू डू, सी, एक बार मैग्नेट आपने टाई कर दिया, एक बार आपने नॉर्थ और साउथ में, दूसरा है कि आपने हाथ में ले लिया मैग्नेट, आपने इसको इधर देखा, नॉर्थ और नॉर्थ रिपेल करेंगे, दूर फेंकेंगे, नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट करेंगे। फिर आपने साउथ इधर ले लिया, नॉर्थ इधर ले लिया, साउथ नॉर्थ अट्रैक्ट, साउथ साउथ रिपेल। ठीक है, इस केस में ऐसे करके आप ये एक्टिविटी करेंगे एंड यू विल रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। ओके, थैंक यू।